देखिए, भ्रम फैलाना सबसे आसान काम है विपक्ष के लिए, लेकिन इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि यह कोई नया कानून तो है नहीं। अगर लोग जानकारी लेकर सब लोग बैठे और वार्तालाप करें तो यह मालूम चलेगा कि 1990 में बिहार सर्विस रूल, उसका रूल नंबर 74A के तहत कंपलसरी रिटायरमेंट का प्रावधान पहले से ही है। हमारी सरकार ने कोई नया कानून, नया रूल नहीं लागू किया है। और उसमें जो प्रावधान थे उसमें क्या था कि एक कमेटी बनती थी और जो भी ग्रुप ABC के जो कर्मचारी हुआ करते थे उनके लिए अलग अलग कमेटी बनती थी। उसके बाद समीक्षा होती थी। 3 महीने पहले ही किसी कर्मचारी को नोटिस दे दिया जाता था और हटाने का जो प्रावधान हुआ करता था उसका आधार क्या था कि आपकी एबिलिटी बहुत कम हो चुकी है काम करने की, या आपने अपनी पूरी सेवा काल में जो आपने कंटिन्यूटी बरती है वह कंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड से कम है, या फिर आप अक्षम हैं, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या लोकहित में आपका उस पद पर रहना आवश्यक नहीं है। बहुत सारे ऐसे नियम और मानक थे, उसके आधार पर कमेटी बैठती थी। साल में इसके लिए 2 बार बैठक का प्रावधान है। फिर कमेटी की अनुशंसा होती थी कि जो भी एम्प्लॉयर बॉडी है, एम्प्लॉयर बोर्ड है, उसके पास यह जाता था और उसके बाद या तो वो कर्मचारी स्वेच्छा से VRS ले ले या फिर सरकार के पास भी अधिकार है कि उसको हटा सकती है। लेकिन हटने के बाद भी उस कर्मचारी के पेंशन हो या मृत्यु अगर होती है उसके बाद, तो जो भी सुविधाएं सेवाएं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तरफ लोग अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि भाई हम अच्छा काम करें, सरकार अच्छा काम करे, और उसके लिए बेहद जरूरी है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं, कर्मचारी, वो लोग अच्छे चुस्ती और तंदुरुस्ती से काम करें। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें मानसिकता होती है कि भैया हमको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब हम काम करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार तो जनता के पैसे से चलती है। अनूप जी, इसमें 2 बातें हैं। पहले तो आप विपक्ष की राजनीति का स्टाइल समझिए और इनका राजनीतिक ओछापन जरा समझिए कि कैसे इन लोगों ने इस मुद्दे को भी दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों से जोड़ दिया। अरे तो कौन इससे प्रभावित कौन होंगे? हर एक अक्षम व्यक्ति से प्रभावित होगा जो काम करने में सक्षम नहीं है, जो ठीक से नियमों का पालन नहीं कर पाता है, जिसके पीछे सरकार क्या आपका मापदंड रहेगा? वही तो बता रहा हूं। मापदंड क्या रहेगा? आप क्या मापदंड बताइए, आप मापदंड बताइए। वाह, कि जो है 1990 में आदरणीय लालू जी की सरकार नौकरी की शुरुआत किया, विजय भाई है, ये बताइए 1990 में जो नियमावली बनी है ये हमने तो नहीं बनाया। अरे नियमावली बनी है, हम कहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं? वही तो मापदंड है, वही मापदंड है। लेकिन अब 50 साल के बाद अब मैं जबरन निकालने का काम कीजिएगा, कैसे आप असत्य साबित कीजिएगा? कमेटी उसके लिए बनती है, अनुशंसा होती है। 1990 में आपकी सरकार, नहीं ये तो गलत है। लालू जी सरकार में थे, उस वक्त आपकी सरकार में इसकी नियमावली तैयार हुई नहीं। हमारी जो सरकार, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वही जो सेम रूल है 74 वही लागू किया जा रहा है। अब 50 वर्ष से ज्यादा क्यों, आपने जो सवाल पूछा। देखिए, बहुत सारी अलग अलग जो सेवाएं होती हैं उनमें अलग अलग तरीके का काम होता है। आप जैसे मान लीजिए कि हम पुलिसिंग की बात करें तो पुलिसिंग में किसी को चुस्त और तंदुरुस्त रहना पड़ता है, उस हिसाब से मुस्तैद होना पड़ता है। आप मान लीजिए कि कोई ऐसे हमारे उसमें पदाधिकारी हैं जो किसी कारण से, मतलब शारीरिक कारण से, मानसिक कारण से या किसी भी कारण से, उस हिसाब से पुलिस पदाधिकारी राइफल नहीं ढो पाते हैं, जो रिटायरमेंट वाले को आपने बनाया है। सुन लीजिए ना, राइफल नहीं ढो पाते हैं लोग, जो अक्षम है, तो लोग राइफल नहीं ढो पाते, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गया है। को अपने कार्यशैली, जो आर्मी से रिटायर होकर आते हैं सेंट्रल फोर्स से, तो जिस उनको आपने बहाल किया है, वो राइफल नहीं कार्यशैली ढो पाते होगा, उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ आप नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, नौकरी देने का काम कर रहे हैं? अच्छा सुन लीजिए ना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, हम किसी को भी नौकरी देने के लिए सही कोई सवाल उठाने का काम करता है और आप असक्षम है, इसीलिए आप जो है मापदंडों पर विकास का काम कीजिए, बेरोजगारी खत्म कीजिए, 19 लाख लोगों को रोजगार दीजिए, और रोजगार छीनने का काम आप कीजिएगा। नाम पर जमीनें नहीं, जो आपने चुनाव में वादा किया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, आज नौकरी न देकर जो है 10 साल में आप नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। ये डकैती कब तक आप कीजिएगा गरीबों के साथ? कि सक्षम लोग ही सरकार का काम कर जो है गरीबों की मदद कर पाए, आपके पेट में दर्द करने का काम कीजिएगा। आप हर हक और अधिकार, चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा। अरे उस जो कानून है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड सभी कर्मचारियों के लिए ये चीज लागू है जी। सबकी समीक्षा होगी, कौन काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उस कानून को, जो कानून बनाया गया था या जो नियमावली है, उसको ठीक से पढ़ने की जरूरत है। वो पढ़ने के बाद अपने आप आपको उसकी पारदर्शिता झलक जाएगी। अरे किसी बाबू के पास, किसी अफसर के पास, किसी
जो क्लर्क है उनके पास कोई फाइल पड़ी हुई है और आपको 3 दिन में उसका निष्पादन करना है, अगर आप निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो यह मानक होगा कि भैया आप काम ठीक से नहीं करते हैं। आप अगर समय से ज्यादा छुट्टी लेते हैं, आप लेट आते हैं, देर सवेर आते हैं, तो यह सारे मानक हैं जो बताते हैं कि आप सक्षम हैं कि नहीं है। अब इन सारे मानकों के सामने अगर आपको डर लगता है तो फिर तो हालत वही है ना, जो आगे से नहीं होता है। दूसरा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि हमारी सरकार की पॉलिसी है, कहीं गड़बड़ी देखते हैं, कोई अधिकारी हो कितने भी, अरे हम तो देख रहे हैं कि 15 सालों से सचिवालय में पड़ा हुआ है, पलटकर देख लीजिए गणेश परिक्रमा करने ऐसे अधिकारी हैं एक ही जगह जो है घरों की कुर्की जब जो है बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पेट में दर्द होगा ही ना। करने वाले 15 सालों से 10 पदाधिकारी सचिवालय में मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बैठे हुए, लालू परिवार क्या वही सबसे सक्षम पदाधिकारी हैं बिहार में? तो दर्द होगा ही ना। और जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं उनको जो है साइड लाइन में दे दिया जाता है, आप काम ढंग से नहीं करेंगे, लूप लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। और जो गणेश परिक्रमा करने वाले हैं जिनको अन्य राज्यों से लाकर जो है उनको अपने इर्द गिर्द रखने का काम करते हैं, उनसे जो है तंग और तबाही करवाया जाएगा, को लेकर सख्त यही काम किया गया है। मोटा मोटी इसमें यही निर्णय निकलता है, इस पर भी राजनीति, यही निर्णय निकलता है नहीं चाहते हैं कि बिहार का पदाधिकारी को इनका मन होगा कि आज निष्कासित कर दें। हमारे मान को नहीं है, उसे 50 साल में जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ये मोनोपोली लाना चाहते हैं, इतिहास पलटकर ये जो है सीनियर। किसी भी कानून का जो मिसयूज है वो अपवाद के तौर पर देखा जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से बहुत सारे कानून बने हैं, आप देखेंगे कि अपवाद के रूप में हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जिनमें उनका मिसयूज होता है और फिर भी उसका तथ्यात्मक अध्ययन होता है और फिर न्याय संगत और तर्कसंगत कार्रवाई होती है। तो सिर्फ इसलिए किसी कानून को नहीं बनाया जाए कि उसका मिसयूज होने का एकदम रत्ती भर चांस है।